मेरे गोविंद ने एक बड़ी सी लिस्ट निकाली और जैसे उसे खोला ना तो सबसे पहले नारद जी का नाम, फिर अन्य भक्तों के नाम, विभीषण आदि, बाली आदि और भक्तों के नाम थे। अब नारद जी तो बड़े गदगद हो गए। प्रभु ने कहा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पर हमारे गोविंद ने एक पीताम्बरी से दूसरी डायरी निकाली जो प्रभु की पर्सनल डायरी थी, उसको निकाला। कहा नारद जी थोड़ा इसको भी देख लो। उसको खोल करके देखा तो ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान आदि भक्तों के नाम थे। नारद जी बोले प्रभु मेरी एक बात समझ में नहीं आई, जो आपने पहली डायरी दिखाई जिसमें मेरा नाम था सबसे पहले, और ये दूसरी डायरी जो आपने पीताम्बरी से निकाली जिसमें ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्तों के नाम है, इन दोनों में अंतर क्या है? प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा कि हे नारद जी, जो मैंने आपको डायरी दिखाई जिसमें आपका नाम है वो उन भक्तों की डायरी है जो मुझे याद करते हैं। नारद जी जिस डायरी में आपका नाम नोट है ना, ये उन भक्तों की डायरी है जो मेरा भजन करते हैं, मुझे याद करते हैं। लेकिन जो दूसरी डायरी मैंने दिखाई जिसमें ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्तों के नाम है ना, ये उन भक्तों की डायरी है जिनका भजन मैं स्वयं करता हूँ, जिन भक्तों का नाम मैं स्वयं गाता हूँ। नारद जी का अहंकार टूट गया। भगवान कभी भक्तों के अंदर अहंकार रहने नहीं देते, अभिमान रहने नहीं देते, और आ जाए तो दूर करने में जरा भी देर नहीं लगाते। आज ब्रह्मा जी बड़ी स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान कभी ऐश्वर्य पर रीझते नहीं है। बस भाव से आपने दो शब्द में स्तुति कर ली, उसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं, उसी में ही खुश हो जाते हैं। ना भगवान आपके धन के भूखे हैं, ना आपसे प्रभु को कुछ चाहिए, ना मेरे प्रभु जाति देखते। यदि कोई विचार करे, ऐसा सोचे कि शायद प्रभु जातिवाद देखते होंगे कि ऊंची जाति से या नीची जाति से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाति पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मेरे गोविंद मेरे प्रभु जाति पाति नहीं पूछते हैं। यदि कोई विचार करे कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा रुपया होता है, शायद उसे भगवान मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है। मेरे प्रभु कभी आपका पैसा नहीं देखते। मंदिरों में जाते ना कभी पैसे वाले लोग, तो उनको पर्सनल दर्शन हो जाते हैं अंदर से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान उन्हें मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि भाव है ना आपके अंदर तो दूर से ही भगवान मिल जाएंगे। यदि कोई विचार करे कुछ जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं शायद उन्हें भगवान मिलते, ऐसा भी नहीं है। कोई विचार करे कि प्रभु उन्हें मिल जाते जो ज्यादा ज्ञानी होते, ऐसा भी नहीं है। दिन में जो 10 बार स्नान करते होंगे शायद उन्हें तो मिल ही जाते होंगे, ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो कोलवीलों ने कौन सा स्नान किया? कभी स्नान ही नहीं किया। अगर कोई विचार करे कि प्रभु आयु देखते हैं, तो ध्रुव और प्रहलाद की आयु भी क्या थी जिन्हें भगवान मिल गए। मेरे गोविंद आयु भी नहीं देखते हैं, उम्र भी नहीं देखते हैं। प्रभु ये भी नहीं देखते आप कहां तक पढ़े, कौन सी डिग्री प्राप्त कर ली। हाँ, यदि प्रभु यही देखते तो मीराबाई ने कौन सी डिग्री प्राप्त कर ली थी? कोई कॉलेज में पढ़ी थी क्या? कोई सोचे धनवान को गोविंद मिलते तो सुदामा कौन से धनवान थे? आज हम रिश्ते बनाते हैं तो बराबरी वाले लोगों से बनाते हैं, हमारे लेवल का है कि नहीं, बनाते ना। और कोई हमसे छोटा है पैसों में, मकान में, तो उससे तो देखते भी नहीं उसकी तरफ। तो सगा भाई भी होगा तो गैर बता देंगे,
पैसा होगा तो अपना नजदीक बता देंगे। ये रिवाज है हम सबका। लेकिन प्रभु ये शुभ नहीं देखते, मेरे प्रभु तो भाव देखते हैं महाराज, प्रेम देखते हैं। मेरे प्रभु तो प्रेम देखते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, अगर भाव नहीं होता तो सबरी के यहाँ जाकर के कंदमूल फल नहीं खाते, विदुर के यहाँ जाकर के छिलके नहीं खाते। परीक्षित जी बोले, मुझे यही दिव्य कथा को श्रवण करना है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, ये उस समय की बात है जब कौरव पांडवों के साथ बड़ा अन्याय कर रहे थे। तो एक बार विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास गए और कहा कि हे महाराज, आपका जो पुत्र दुर्योधन है ना, ये आपके घर में कलंक है, कलंक, बहुत बड़ा पापी है, इसको समझाइए। उसी समय दुर्योधन आता, अरे मेरे प्रति मेरे पिता को धमका दो, निकल जाओ मेरे घर से। यहां तक कि विदुर महाराज को मंत्री पद से ही हटा दिया। विदुर जी महाराज वन में रहते, कुटिया में। लेकिन विदुर जी महाराज को पता चला कि आज हस्तिनापुर में मेरे गोविंद आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कौरव और पांडवों की संधि कराने के लिए, मित्रता कराने के लिए। तो आज देखा है कि बड़े दिव्य रथ में मेरे गोविंद विराजमान है। हजारों लाखों की भीड़ है महाराज, दर्शन करने के लिए ललायत है। आज विदुर की जो पत्नी थी ना, विदुरा ने कहने लगी, हम कैसे करेंगे गोविंद का दर्शन? आपका तो मंत्री पद भी चला गया, क्या हमें प्रभु का दर्शन हो पाएगा? क्या हम प्रभु का दर्शन कर पाएंगे? विदुर जी ने हंस करके कहा कि देवी, क्यों चिंता करती हो? इस भरी भीड़ में भले ही बिहारी जी को हम देख पाए या नहीं देख पाए, उनसे नजरें हमारी मिले ना मिले, यदि उनकी एक नजर हमारे ऊपर पड़ गई ना तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसलिए चिंता मत करो। एक भक्त बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था महाराज, जिसके आंखों की रोशनी नहीं थी, वो अंधा था। लेकिन जा कहां रहा? बिहारी जी के दर्शन करने। सोचो क्या उसे दर्शन होगा? तो एक बगल में भक्त जा रहा था, उसने कहा, भैया तुम दर्शन करने क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें बिहारी जी के दर्शन हो पाएंगे? तुम्हारे तो नेत्र भी नहीं है, आंखें भी नहीं है, तुम तो अंधे हो, कैसे दर्शन होगा? वह भक्त बोला, रे भैया, मैं बिहारी जी को देखूं या ना देखूं ये जरूरी नहीं। अगर बिहारी जी ने मुझे देख लिया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि अरे एक अंधा भक्त भी मेरे दर्शन करने आया, मेरा जीवन तो धन्य ही हो जाएगा, मेरा तो कल्याण ही हो जाएगा। विदुर जी ने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, हम उन्हें देखें ना देखें, इस भीड़ में यदि उनकी एक नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो उद्धार हो जाएगा। दुर्योधन बड़ी सेवा में लगा है, प्रभु दिव्य रथ पर विराजमान है, लेकिन एक नजर विदुर जी पर पड़ गई, सारे में कह दिया मैं आपके घर आऊंगा। तुरंत विदुर जी ने अपनी देवी जी को इशारा किया, जल्दी जाओ तैयारी करो, प्रभु आएंगे आज। हाँ, विदुरानी महाराज तैयारी करने लगे। यहाँ पर बड़े बड़े दिव्य सिंहासन लगाए गए और सबसे बड़ा सुंदर सिंहासन मेरे गोविंद का था, मेरे कन्हैया का था। उस पर बैठे बड़े बड़े आचार्य, कृपाचार्य, महाचार्य आदि आदि सभी बैठे हुए थे। आज दुर्योधन ने पूछ लिया कि कैसे आना हुआ? प्रभु बोले, मैं
आप दोनों में संधि कराना चाहता हूं। कहा कि दुर्योधन एक बात बता, पांडव तुम्हारे कौन है? बोले चाचा के पुत्र हैं। तुम्हारे कौन हुए? बोले भाई। तो आधे राज्य के अधिकारी हुए ना। तुरंत दुर्योधन खड़ा होकर के कहता सूच्यग्रेणे वदास्यामि बिना युद्धेन केशवा। दुर्योधन ने कहा कि महाराज आप क्या बात करते हो, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। बिना युद्ध के आप तो आधे राज्य की बात करते हो। कन्हैया ने हंस करके कहा कि वास्तव में तू दुर्योधन नहीं, तू सुयोधन है। हाँ, अभी तूने नानी से कहानी में सुना होगा युद्ध, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तुझे पता है? तू खेल समझ रहा है क्या? दुर्योधन कहता मैं कुछ नहीं जानता, पर लाला हाँ ये सब बातें बाद में कर लेंगे। मेरी माँ गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए, पहले उन्हें जाकर के पाइए। कन्हैया बोले वो क्या है ना, आज तो भूख भी नहीं, और हाँ यदि भूख होगी भी तो मेरा निमंत्रण है। दुर्योधन ने कहा कहाँ पर? कन्हैया बोल पड़े मेरे भक्त विदुर के यहाँ। दुर्योधन को जोर से हंसी आई, कहने लगा विदुर स्वयं की खाने का ठिकाना नहीं, तुम्हें क्या खिलाएगा? कन्हैया बोले वो हमें ये तो पता नहीं है, पर जब हमें कार्ड दिया है, बुलाया है, इनवाइट किया है, तो व्यवस्था भी की होगी खिलाने की, हमें तो जाने से मतलब है। और देखो भूख भी दो परिस्थिति में लगती है, खाने वाले के अंदर भूख और खिलाने वाले के अंदर भाव हो तो भूख लग आती है। खिलाने वाले के अंदर भाव नहीं है और खाने वाले के अंदर भूख नहीं है, तो कहां से महाराज मेल होगा? हाँ, आज मेरे प्रभु महाराज विदुर के नंगे पैर चल दिए। जैसे भगवान के मंदिर में हम जाते ना नंगे पैर, ऐसे ही भगवान के भक्तों का घर मंदिर होता है। मेरे प्रभु अपने भक्तों के घर को भी मंदिर मानते हैं। और आज हमारे प्रभु विदुर जी के यहाँ पहुंचे। विदुर जी तो महाराज कन्हैया के लिए पता नहीं क्या क्या लेने गए थे, पर आज हमारे लाला ने जाकर के आवाज लगाई, दरवाजा बजाया, अरे काकी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और महाराज विदुरानी जी स्नान कर रही थी, जो आवाज सुनी ये तो मेरे लाला की आवाज, मेरे गोविंद की आवाज। तो महाराज ऐसे ही भागी जैसी अवस्था में थी, मेरा गोविंद आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा लाला आ गया, वो दौड़ करके महाराज दरवाजा खोल दिया। कन्हैया समझ गए कि काकी भाव विभोर हो गई और महाराज अपना पीताम्बर उड़ा दिया। हाथ पकड़ करके महाराज विदुरानी अंदर लाती, लाला जल्दी से धराओ, और बीच चौक में ले गई और पार्टी पर बिठाने लगी। लाला ये जगह ठीक नहीं, यहाँ पर बैठ जाओ, ये जगह ठीक नहीं, यहाँ पर बैठ जाओ। मानो पूरे चौक में घुमा दिया और जाकर के बीच में बिठा दिया। और हमारे कन्हैया बैठ गए। कन्हैया बोले काकी मुंह को बड़े जोड़ की भूख लगी, कछु ना कछु तो लाओ। विदुरानी ने कहा कि लाला तेरे काका जी अभी सुंदर सुंदर बढ़िया तेरे लिए कुछ मेवा मिष्टान लाते हैं, तू बढ़िया पाना, थोड़ा रुक जा। कन्हैया बोले थोड़ा, मैं एक क्षण भी रुकने वाला नहीं हूँ, कि मुझे बहुत भूख लगी, अभी लाओ। विदुरानी जी ने कहा कि लाला मैं बढ़िया कदली के फल लाती हूँ। कन्हैया बोले हाँ हाँ। और महाराज विदुरानी जी जाती है, सुंदर एक टोकरी में कदली के फल लाती है। और महाराज खिलाना शुरू करती है। केले को छीलती है, केला नीचे रखती है और छिलका मुंह में देती है। और मेरे कन्हैया बड़े प्यार से पा रहे हैं। दूसरा केला छीला महाराज, उसका जो केला था वो नीचे रख दिया और छिलका मुंह में दे दिया। और कन्हैया बढ़िया पा रहे, बहुत तो बड़ाई कर रहे। बोले काकी बड़ा स्वाद है तुम्हारे केलों में, इन फलों में तो बड़ा स्वाद है। ऐसे करके हमारे कन्हैया 30-35 छिलके खा गए। सोचो
हाँ, पता भी नहीं चला। अरे कम से कम खिलाने वाले को पता नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन खाने वाले को तो पता होता है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है। क्या कन्हैया को पता नहीं होगा क्या स्वाद है क्या नहीं है? लेकिन कन्हैया पाते जा रहे और बीच बीच में बड़ी बड़ाई करते जा रहे, काकी बड़ा स्वाद है, तुम्हारे इन फलों में बड़ा आनंद आ रहा है। यदि आज हम किसी के यहाँ भोजन करने जाते ना तो बुराइयां पहले ढूंढ लेते, नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है। हाँ, कितनी बुराइयां निकाल ली। यदि किसी के यहाँ भोजन करने जाओ ना तो बड़ाई करना, फिर इसके बाद पता नहीं क्या क्या आने वाला है। और बुराई कर दी तो मन खराब हो जाएगा हमारी मैयाओं का, तो फिर खिलाने की जो श्रद्धा होती वो भी खत्म हो जाती है। हम तो छोटी छोटी वस्तुओं में बुराई ढूंढ लेते, बुराई करते हैं। यदि कुछ क्या गलती हुई है तुम पर? कोई गलती नहीं हुई, मैं बड़ा खुश हूं। और मुझे भी पता नहीं था कि मैं छिलका खा रहा था। आपने बताया क्यों नहीं? तो खाने वाले को पता होता कि बताना पड़ेगा। विदुर जी ने कहा कि लाला आपका मुंह कड़वा हो गया होगा, थोड़ा सा लड्डू खा लो। और कन्हैया ने थोड़ा सा चखा, बुरा मुंह करते हुए कहा बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, ये आपका लड्डू तो कड़वा है। कहा कि जो स्वाद विदुरानी जी के छिलकों में था वो आपके इस लड्डू में नहीं। कि भाव का भूखा मैं हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे तू भव से बेड़ा पार है। मेरे प्रभु ने कहा कि मैं तो भाव का भूखा हूँ, मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, बस मुझे कोई भाव से बुलाए, भाव से पुकारे। तो कि भाव के बस में हमारे प्रभु आपके नौकर बन जाएंगे, आपके चाकर बन जाएंगे, आपके दास बन जाएंगे, पर भाव होना चाहिए। आज प्रभु ने विदुरानी के यहाँ सुंदर केले के छिलकों का भोग लगाया। वही प्रेम के वशीभूत होकर के मेरे प्रभु ने शबरी के यहाँ कदली के फल, कंद मूल फल खाए। ये भाव ही तो है। हर शाम चिरागों से जला रखी है, हर शाम चिरागों से जला रखी है, हर गली फूलों से सजा रखी है। ना जाने किस गली से आएंगे मेरे प्यारे, इसलिए हर गली फूलों से सजा रखी है, फूलों से सजा रखी है। इसलिए कहिए कि हे प्रभु, हमारी एक श्वास भी आपके नाम के बिना ना जाए। कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीत
तुमको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लो तुमको चाही पे उतारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लो तुमको। और हे प्रभु डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का तारा हो। जो भी तुमको प्यारा हो वो मेरे दिल का तारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का तारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे दिल का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सिर का ताज मेरे दिल का इसलिए तारा हो। सब में निहारूं मैं रूप सुनहरा। सब में निहारूं रूप सुनहरा। यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। एक बार की वृंदावन में हरि राम की। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारूं।
यूं बीते जाए जीवन मेरा, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं प्यारे आरती उतार। और कामना क्या है कि हे प्रभु डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, आपके चरणों में ही मेरा सारा जीवन बीत जाए, कि डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्रभु से कहिए कि हे प्रभु हमारा जीवन आपको याद करते करते निकल जाए। और हे बिहारी जी बस इतनी सी कृपा और कर देना कि एक भी श्वास आपके नाम को गाए बिना नहीं निकलनी चाहिए, हर श्वास में आपका नाम होना चाहिए। इस प्रकार जब समर्पित भाव हो जाता है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए आदेश दिया, इन्होंने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया तो उनके मस्तक से एक रुद्र का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाइए। तो महाराज रुद्र भगवान की तो वही सृष्टि, भूत प्रेत पिशाच, हाँ, एक दूसरे को मारने खाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, बोले आप तो कैलाश पर्वत पर जाकर के तपस्या कीजिए। अब ब्रह्मा जी बैठे बैठे सोच रहे थे कैसे क्या करूं। उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर से दो भाग हो गए, एक से स्त्री एक से पुरुष, जो मनो और शत्रुपा हुई। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मनु महाराज ने कहा कि सृष्टि तो आगे बढ़ जाएगी लेकिन कुछ आधार तो हो, क्योंकि हिरण्याक्ष पृथ्वी को जल में ले गया, जल में डूबी हुई है, पृथ्वी तो जल में है, कैसे आएगी। तो उसी समय ब्रह्मा जी थोड़ा चिंतित बैठे हुए थे तो उनकी नासिका से एक बराह का प्राकट्य हुआ और बराह साक्षात भगवान है। तुरंत महाराज हाथी के बराबर रूप बनाया, छोटा सा रूप बना करके, और समुद्र में उस जल में एक छलांग लगाई। सीधे महाराज पहुंचे पृथ्वी को लेने। प्रभु अवतार क्यों लेते हैं पता है? जब जब भक्तों पर कष्ट आता है, दुख आता है, परेशानी आती है, तो प्रभु अवतार लेते हैं। प्रभु उस पृथ्वी पर आते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब भक्तों पर कष्ट आता है, दुख आता है, तब तब मेरे प्रभु अवतार लेते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं भक्तों के लिए। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अकबर कहने लगा कि अरे बीरबल, तुम्हारा जो भगवान है ना, ये बार बार पृथ्वी पर क्यों आता है?
क्या आपके भगवान को आने की जरूरत है? अरे वो तो एक भ्रकुटी से सारे संसार को नष्ट कर सकते हैं, फिर उन्हें पृथ्वी पर आने की जरूरत क्या है? क्या आना आवश्यक है? तो बीरबल ने कहा कि जवाब दूंगा महाराज मैं, पर थोड़ा समय लगेगा। तो एक बार महाराज अकबर और बीरबल किसी सैर के लिए निकले अपने पुत्र पत्नी सहित। तो वहां पर एक सुंदर नदी का किनारा था। अकबर जी का मन हो गया कि चलो थोड़ा नाव में बैठे आनंद लें। तो अपने बच्चों के सहित महाराज अकबर उस नाव में बैठे, बीरबल भी साथ में थे। तो जो अकबर का छोटा सा बालक था ना, बीरबल ने उठा करके नदी में फेंक दिया। अब राजा तो घबरा गया और कुछ सोचा समझा नहीं, तुरंत नदी में कूद गया अकबर और अपने बेटे को बचा करके लाया। फिर तो महाराज बीरबल पर ऐसी डांट पड़ी, अरे तुझे शर्म नहीं आती, मेरा बेटा मर जाता फिर। बीरबल ने कहा महाराज आपके प्रश्न का जवाब दे रहा था कि भगवान क्यों आते। बोले ऐसे कि मेरे पुत्र के प्राण ही चले जाएं। ये कैसा जवाब है? बीरबल ने कहा कि महाराज जब मैंने आपके बालक को नदी में फेंका तो मैं था और भी सैनिक थे, इनसे कह देते कि मेरे बेटे को बचा लो, तुम क्यों कूद पड़े? तो बीरबल ने कहा ऐसे ही जब जब भक्तों पर कष्ट आता है तो भगवान अपने सैनिकों को नहीं भेजते, भगवान पर देखा नहीं जाता और मेरे प्रभु इस धराधाम पर कूद पड़ते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, स्वयं अवतरित होते हैं। क्योंकि भक्त भगवान के पुत्र होते हैं, उनकी संतान होते हैं और अपनी संतान को कोई किसी के हवाले छोड़ नहीं सकता महाराज। हाँ, अगर हमारी जो माताएं होती ना, अपने बालक को अगर एक क्षण के लिए आंखों से थोड़ा ओझल हो जाए तो डर जाती है कि मेरा लाला किधर गया, कहाँ गया। ऐसे ही मेरे गोविंद को भी महाराज बड़ी चिंता हो जाती है। वो सोचने लगते हैं कहीं मेरे भक्त पर कोई कष्ट ना आ जाए, आपत्ति ना आ जाए, दुख ना आ जाए। तो भगवान के अवतार लेने का कारण ये है। भगवान पृथ्वी को लेने रसातल में पहुंचे। भगवान का आने का कारण है, महाराज कश्यप नंदन की दो पत्नी थी, दिति और अदिति। एक देवताओं की मां और एक दैत्यों की मां। महाराज जो मैया दिति थी, ये देवताओं की माँ, अदिति दैत्यों की माँ। इनके यहाँ कोई संतान नहीं होती थी तो पति से कामना की मेरे यहाँ कोई संतान नहीं होती। संध्या का समय था, कश्यप जी ने कह दिया संतान तो होगी पर दैत्य होगी। तो मैया अदिति घबरा गई और महाराज 100 वर्ष बाद इनके गर्भ से दो दैत्य हुए, हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष। ये दोनों दैत्य जब हुए महाराज, जहां से चलते हैं पृथ्वी हिलने लगती है। बड़ा भाई हिरण्याकश्यपु, छोटा भाई हिरण्याक्ष। हिरण्याकश्यपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष कंधे पर गदा धारण करके युद्ध के लिए निकल पड़ा। देवलोक में देवताओं ने सुना तो छुप गए देवता, और देवता जब छुपे ना तो नारद जी से मिलना हो गया। हिरण्याक्ष कहता है कि खाली बीड़ी बजाने आती कि थोड़ा लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी बोले लड़ना तो नहीं आता पर लड़वाना बहुत अच्छे से आता। आप कहो तो मैं अभी उपाय बता देता हूँ। अभी अभी एक बरा है पृथ्वी को लेकर के निकल रहा, जाओ ऐसा युद्ध होगा जीवन में कभी कामना ही नहीं जगेगी युद्ध करने की। हिरण्याक्ष वहां पर जाता है, प्रभु अपने दांतों पर पृथ्वी को लेकर के निकलते हैं। हिरण्याक्ष प्रभु को अनाप शनाप कहता है, अरे जंगली जानवर, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे युद्ध कर।
प्रभु ने कहा कि बेटा थोड़ा टाइम लगेगा, मैं पृथ्वी को स्थापित कर दूं, फिर देख लेता हूँ। प्रभु आए, पृथ्वी को स्थापित किया, पीछे मुड़ करके देखा कि हिरण्याक्ष गदा लेकर के मारने दौड़ता है। मेरे प्रभु ने एक तमाचा दिया महाराज, 3 चक्कर खा करके धाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का भी प्रभु ने उद्धार कर दिया। और इस प्रकार महाराज अब क्या हुआ कि पृथ्वी को भी थोड़ा अहंकार आ गया, पृथ्वी को भी थोड़ा अभिमान आ गया। पृथ्वी कहने लगी कि देखो मेरे बिना भी प्रभु का काम नहीं चला, मेरे बिना भी प्रभु का कोई काम नहीं बना। तो उस समय हमारे प्रभु ने वृंदावन की भूमि दिखाई, क्योंकि वृंदावन तो मेरे प्रभु का घर है, ग्रह है। सभी तीर्थों का जो राजा है ना प्रयाग, और महाराज प्रयाग को हर तीर्थ कर देने जाता है, लेकिन एक छोटा सा वृंदावन कभी कर देने नहीं जाता। तो एक दिन प्रयाग स्वयं चल करके बिहारी जी से मिलने आया और कहने लगा देखो प्रभु आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया। प्रभु ने कहा वो तो है,